जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। आप जो माँगोगे तत्काल की तत्काल परी आपको प्रदान करिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, घर पर की जाने वाली एक सात्विक सरल परी की साधना लेकर आए हैं। दोस्तों देखो, इसमें जो है गंगा जल है, ठीक है? और ये रहा बर्तन, ठीक है? आपको लोहे का या तांबे का बर्तन नहीं लेना है, ठीक है? जिस प्रकार हमारे पास बर्तन है ये आपको थोड़ा इधर को कर लेते हैं हम। और भी थोड़ी एक सामग्री, मतलब कि ये सामग्री एक ये है। अब ठीक है, हिल रहा था थोड़ा, थोड़ा खाला ऊंचा इसलिए। दोस्तों, आपको एक पीतल का बर्तन लेना है। आपको एक पीतल का बर्तन लेना है। और आपको, मतलब कि जो अभी हमने अपने शिष्य से मंगवाई थी, तो उसने लाया तो ठीक है देखभाल कर, लेकिन तब भी इसमें देखो ये निशान आ गया है। बेरी की, मतलब बेरी के फिल, मतलब बेल बोलते हैं आपकी भाषा में, जो भी बोलते हैं, ठीक है? ज़ाहिर सी बात है, अच्छा है। तो दोस्तों, ये आपको, मतलब आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल लेना है, गंगा जल नहीं है तो नॉर्मली जल ले लेना है। और आपको एक बर्तन ले लेना है, बिल्कुल इसी साइज़ का, इतना ही बड़ा पीतल का। दोस्तों, वीडियो संपूर्ण देखनी, उसके बाद में आपको साधना संपन्न करनी है। बस हम जो है आपको एक-एक करके बताएँगे, गहराई संग बताने से आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित उठा सकें। दोस्तों, इस साधना को आप जो है, जिसकी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जो है कल, मतलब कि आज 11 तारीख है ना, कल 12 तारीख को आपको संपन्न करनी है, ठीक है? 12 तारीख को, जो आने वाली 12 ता आज 11 ना है, आज 11 फरवरी है, कल जो है 12 फरवरी है, ठीक है? कल जो है पूर्णिमा लगने वाली है। तो आपको ये पूर्णिमा पर संपन्न करना है, ठीक है? कल सुबह में आपको जो है, कल मतलब कि कल ही करना है, ठीक है? तो आपको मीट, मछली, दारू, दपारू का, मतलब तामसिक पदार्थ जो रहते हैं, इसकी मतलब मीट, मछली समझे, या फिर जो है कुछ लोग कहेंगे इसके हम गुटखा खा सकते हैं, बीड़ी, ये कुछ तामसिक पदार्थ आपको सेवन नहीं करना है, ठीक है? सुबह के समय में नहा लेना, नहाने के बाद में मार्केट जाना और आपको इतना बड़ा, मतलब कि पात्र ले आना है, ठीक है? उसके बाद में गंगा जल है तो गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल आपको ले लेना है, ठीक है? और आप जो है, मतलब कि आपके आस-पास में बेरी का वृक्ष रहा होगा, तो मात्र आपको 2, मतलब कि 2 फल लेकर आने हैं। बिल्कुल, मतलब कि देखने में देखो, किसी का मन चलने लगे खाने के लिए ना, देखो बच्चे, मतलब जब ज़ाहिर-सी बात है काँटे रहते हैं तो हिलता-डुलता है, हिलेगा-डुलेगा तो मतलब कि लग जाएगा ना, तो इसमें देखो काँटे चुभ गए हैं। तो आपको 2 फल ले आने हैं, ठीक है? उसके बाद में आपको शाम के समय भी, ठीक है? शाम के समय भी आपको जो है नहा धोकर तैयार हो जाना, ठीक है? नहा धोने के बाद में स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लेने हैं। और जो पात्र आप मार्केट से लाए लेकर आए थे ना, इसको आपको धो लेना है, ठीक है? धोने के बाद में ये जो वृक्ष, मतलब कि वृक्ष आज के आप, मतलब आस-पास में रहा होगा बेरी का वृक्ष, ठीक है? बेरी बोलते हैं, ब्रिया आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, तो 2-2 फल जो है लेकर आने हैं, ठीक है? इसको भी धो धाकर स्वच्छ साफ कर लेना है, ठीक है? गंगा जल है तो गंगा जल ले लेना, गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल आपको लेना है। समय जो रहेगा 8:30 बजे के बाद का रहेगा, रात्रि का समय जो रहेगा 8:30 बजे का, 8:30 बजे, 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, साढ़े 10 बजे, लास्ट जो समय 11:30 बजे तक का, ठीक है? 11:30 बजे के बाद में तामसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है? आप जो है कहीं पर एकांत में, खुले में, कहीं पर भी एकांत में, खुले में आपको ये सब लेकर बैठ जाना है, ठीक है? पहले तो आपको पात्र मतलब धो धाकर पहले से रख लेना है, ठीक है? मतलब गंगा जल है तो गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल ले लेना है, ठीक है? अब आपने पात्र इस प्रकार हम रखे हुए हैं, इस प्रकार आपको पात्र रख लेना है, ठीक है? पास में आपको ये बेरी के वृक्ष, मतलब बेरी के जो फल है, यहाँ पर आपको रख लेने, ठीक है? पात्र रख लिया। यदि गंगा जल है तो मतलब कि आप नॉर्मल आप कर सकते हो, ठीक है? गंगा जल नहीं है आपके पास तो जो नॉर्मली जल है, जूठा-जाठा नहीं होना चाहिए, वो जल ले लेना, चाहे आपका मतलब कि नल का जल रहा हो या फिर जो कुएँ का जल रहा हो या फिर बावड़ी का जल रहा हो। ठीक है? उसके बाद में जब नॉर्मली जल है तो मतलब कि करने के बाद में, या तो गंगा जल है तो मतलब ज़ाहिर सी डाला टर कर लेना, या फिर जो है नॉर्मली जल है आपके घर का या फिर कुएँ बावड़ी का जल है, ठीक है? नल का जल है, मतलब गंगा जल से हटकर, मतलब कि दूसरा जल है, दूसरा जल कहने का तात्पर्य ये है आपके नल वगैरह का कुछ भी हो, ठीक है? तो उसको जो है इसमें करने के बाद में भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ठीक है? भगवान शिव का ध्यान करते हुए और भागीरथी जी का ध्यान करते हुए, माता गंगा का ध्यान करते हुए, माता गंगा को इसमें आपको आवाहन कर देना है, ठीक है? आवाहन करने के बाद में
सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आह्वान करोगे तो कोई भी देवी देवता आने पर मजबूर हो जाता है, ठीक है? आह्वान कर देना है, गंगा जल है तो आह्वान नहीं करना है, नॉर्मली जल है तो इसमें करने के बाद में आपको आह्वान कर देना है, ठीक है? ये तो आपकी क्रिया मतलब कि ये तो आपका संपूर्ण हो गया, ठीक है? अब बात रही बेलों की, ठीक है? तो 2 बेल आपको मतलब कि म पहले ही ले आना मतलब ला के रख लेने, ठीक है? इनको धो-धा कर अपने पास में रख लेना, ठीक है? उसके बाद में जो बेल रहे ना, जो बेल रहे बिल्कुल, ठीक है? बेल रहे इस प्रकार आपको इसमें रख देना है, ठीक है? मतलब कि मतलब वो पानी उतना रखना है, जल उतना रखना है, तहरे नहीं लगें, ठीक है? जल उतना रखना है, देखो इसमें आप थोड़ा अच्छा ही लेना क्योंकि हमने शिष्य से मँगवाए थे। खैरात कि गुरुजी हम काफ़ी समय तक मतलब कि बेल पर देखते रहे लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो ज़ाहिर-सी बात है बेल मतलब जो वृक्ष काँटे हैं तो मतलब इस प्रकार से हिलेगा-डुलेगा तो काँटा तो चुभ ही जाएगा, ठीक है? देख लेना हम तो कहेंगे इससे और बेहतर लेकर आना आप, ठीक है? तो आपको दोनों मतलब दोनों फल इस प्रकार आपको इसमें डाल देने पानी में। पन फल जो है तैरते रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। फल जो है बिल्कुल तैरते रहने चाहिए, देख लेना तैरता उसी हमने पानी मतलब कि दिन हिलने हिलने के बज मतलब कि हाथ लग जाए तो पानी मतलब गिर जाए ना, निकल जाए मतलब कि तो आपको थोड़ा पानी ज़्यादा लेना है, समझने वाली बात है। देखो, लग रहा है ना? तैरता रहना चाहिए। पानी तो और भी आ जाता है इसमें लेकिन हमने गिर जाए हाथ वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, हाथ लग जाए, तो गिर जाए तो फ़ायदा थोड़ी रहता है। अब आपने डाल दी इसमें। डालने के बाद में आपको मतलब डालने के बाद में ठीक है? मतलब डालने के बाद में वहाँ पर आपको दूर हटकर बैठ जाना है। आपने ये तो डाल दिए, ठीक है? आपने ये डाल दिए, डालने के बाद में हाँ, जगह हमने आपको मतलब कि खुले क्षेत्र में आपकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, खुले क्षेत्र में बंद कमरे में साधना नहीं की जाएगी। इसमें आप पूर्व दिशा ले सकते हो, या फिर ये उत्तर दिशा भी ले सकते हो। पूर्व दिशा ले सकते हो या फिर उत्तर दिशा ले सकते हो, ठीक है? दक्षिण दिशा आपको जो है इसमें नहीं लेनी, ठीक है? दिशा भी हमने आपको बताया, ठीक है? मतलब रखकर आपको बैठ जाना है, ठीक है? अब उसके बाद में अभिक्रिया आपकी संपन्न होगी। उसके बाद में यहाँ से दूर हटकर आपको बैठ जाना। दूर हटकर आपको बैठ जाना, ठीक है? मतलब 8:30 बजे करो, 9 बजे करो, 9:30 बजे करो, 10 बजे, 10:30 बजे करो। रात मतलब लास्ट समय 11:30 बजे का, ठीक है? आपने संपन्न कर लिया, फिर प्रणाम करने के बाद में आपको दूर हटकर मतलब कि 2 मीटर जाकर दूर आपको बैठ जाना, ठीक है? बैठने के बाद में ये तो आपको तंत्र प्रयोग आपने कर दिया, ठीक है? कल 12 तारीख में करना है, 12 फरवरी 2025 कल करना है दोस्तों, ठीक है? कल आपको दोबारा का दिन रहेगा ना, कल आपको करना है, तारीख भी हम बता रहे हैं। आपको 12 तारीख जो है, 12 तारीख की रात्रि को संपन्न करना है, ठीक? पूर्णिमा भी है, ठीक है? मतलब खुले क्षेत्र में आपको करनी, जहाँ से जिसकी पूर्णिमा ज़ाहिर-सी बात है, पूर्णिमा रहेगी तो रोशनी भी इसमें पड़ेगी, तो और चमकने लगेगा। जब रोशनी जब चंद्रदेव की रोशनी पड़ेगी, पीतल का बर्तन रहेगा, समझना? पीतल का बर्तन है, पानी स्वच्छ अच्छा खासा पानी है, ठीक है? माता गंगा का पानी है या फिर घर का पानी रहा हो। जब इसमें ये एक देखो ये भी इसमें भी रोशनी निकलेगी, मतलब ज़ाहिर-सी बात है चंद्रदेव की इसमें प्रकाश पड़ेगा तो ये तो चमकेगा। जल भी अपना प्रकाश निकालेगा और ये बेल रही ये भी अपना प्रकाश निकालेंगे, ठीक है? अपना प्रकाश इनमें से प्रकाश मतलब कि जब मतलब 8:30 बजे के बाद में ज़्यादा मतलब कि थोड़ा कई जगह इसके बादल चलते-फिरते तो जहाँ पर बादल बादल का प्रभाव रहे ना, देख लेना मतलब कि कुछ लोग कहेंगे हमारे यहाँ पर बरसात होती है, बादल का प्रभाव रहता है तो चंद्रदेव नहीं दिखेंगे, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं, आधे घंटा रहेगा, 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, 11:30 बजे तक आप कर सकते हो, वो आप अपना देख लेना, ठीक है? तो जो चाँदनी परियाँ जो होती हैं ना मतलब कि चाँदनी परी जो होती है, जो चाँदनी परी होती है मतलब चंद्रदेव से संबंधित होता है, ठीक है? चाँदनी परियाँ होती हैं मतलब चाँदनी खिलती है मतलब चंद्रदेव प्रकाश जिसकी पूर्णिमा पर संपूर्ण प्रभाव रहता है। पूर्णिमा के दिन संपूर्ण प्रभाव रहता है, पूर्ण पूर्ण रूप में चंद्रदेव प्रकट होते हैं, ठीक है? तो उस दिन जो है मतलब कि उस पूर्णिमा पर जो चाँदनी परियाँ जो होती हैं ना, वो आकाश में विवरण करती हैं, ठीक है? अब आपने ये प्रयोग किया, ठीक है? तो वो आने पर मजबूर हो जाएगी। आने पर किस प्रकार मजबूर होगी? मतलब जल भी अपना रोशनी ये तो चंद्रदेव का इसमें प्रभाव मतलब कि चंद्रदेव का इसमें जो है ऊर्जा पड़ेगा, ठीक है? तो ये अपना रोशनी निकलने लगती है इसमें से, ठीक है? दूसरा तो ये है आपको जो चाँदनी पहिया होती हैं, इनको जो रात्रि के समय जो मतलब कि विवरण करती हैं, ठीक है? तो इन्हें मतलब कि जो पदार्थ मतलब ये बेल, इन्हें बेल काफ़ी प्रसन्न मतलब कि बेल एक तो सात्विक है। बेल जो है ये तो सात्विक है, ठीक है? ऐसा नहीं देवी-देवताओं का इसका भी भोग लगता है। सात्विक है तो इसको पान करने के लिए वो ललायत हो जाएँगे मतलब इसको खाने के लिए, इसे पान करने के लिए वो ललायत हो जाएगी, ठीक है? मतलब पहली परी जो रहेगी 8:30 बजे करो, चाहे 9 बजे करो, 9:30 बजे करो, 10 बजे करो, 10:30 बजे करो। जो भी आस-पास में आपकी चाँदनी परी गुज़रेगी ना मतलब इसका इससे हमने अभी बताया
चंद्रदेव का इसमें मतलब कि ऊर्जा मतलब कि प्रकाश पड़ेगा तो ये अपना प्रकाश छोड़ना मतलब ये अपना प्रकाश ऊपर की तरफ फेंकेगा, ठीक है? मतलब इसमें से प्रकाश निकलेगा, ठीक है? तो मतलब कि चाँदनी पर जो आकाश में भ्रमण कर रही होगी, वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, ठीक है? और मतलब आकर्षित हो जाएगी जब उसका मतलब कि आगमन होने लगेगा मतलब इसकी तरफ खींचने खींचने की तरफ इसकी तरफ खींचने लगेगी, उसका आगमन होने लगेगा तो ये जल में तैरने लगेंगे मतलब हिलने लगेंगे, अकस्मात हिलने लगेंगे, अकस्मात हिलने लगेंगे और आपको जो है खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो समझ जाना कि परी का आगमन 2 मीटर दूरी पर बैठ जाना, ठीक है? जब जो है और रोशनी बढ़ जाएगी जब चाँदनी परी इसके मतलब कि इसके समीप आने लगेगी तो इसकी रोशनी और भी बढ़ जाएगी, ठीक है? उसके बाद में हिलने लगेंगे तो समझ जाना चाँदनी परी का आगमन हो चुका है, ठीक है? तो प्रत्यक्ष रूप में मतलब प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर प्रकट हो जाएगी, प्रत्यक्ष रूप में इसके समीप प्रकट हो जाएगी, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाएगी और बैठ जाएगी, ठीक है? तो वो ये कहेगी कि इसका मालिक कौन है? मतलब इसका मालिक कौन है? तो आप तुरंत बोल देना कि ये जो है मैंने आपके लिए मतलब ये व्यवस्था जो है मतलब कि ये भोग मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से सजा कर रखा है, ठीक है? तो पहले तो जो है वो माता गंगा को प्रणाम करेगी, माता गंगा का जल है, ठीक है? हाथ नहीं डालेगी आपकी ज़ाहिर-सी बात है आपने प्रयोग किया है तो पहले से आपको अनुमति लेगी, ठीक है? अनुमति लेगी, कहेगी मतलब कि मुझे ये पान कर देने, ठीक है? तो आपको मतलब आपको जिसके 2 फल हैं, ठीक है? 2 फल हैं तो वो आपको वरदान लेने के लिए कहेगी। वो कहेगी मतलब ज़ाहिर-सी बात है गंगा का माता गंगा का जल है, ठीक है? तो वो हाथ तो नहीं डाल सकती इसमें, ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकती, ठीक है? तो वो मतलब कि माता गंगा का मतलब माता गंगा कौन-सा देवी-देवता है जो माता गंगा को नहीं मानता है? ज़ाहिर-सी बात है हर देवी-देवता जो देवी-देवता मतलब कि श्मशान से रिलेटेड या फिर जो है श्मशान रिलेटेड तामसिक हो या सात्विक हो, वो माता गंगा को हर देवी-देवता मानते हैं, ठीक है? तो वो माँगने के लिए गई, बता क्या चाहता है मुझसे? मैं तुझे केवल 2 ही वरदान दूँगी। ये 2 फल है ना, मैं तुझे 2 ही वरदान दूँगी, तो तुरंत ही तुरंत आपकी जो भी मनसा हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, तत्के तत्काल आप उन पहले पहले वरदान में जो भी माँगना चाहते हो, पहले वरदान में पहला वरदान माँग लेना, ठीक है? फिर पहले जिसके 2 फल हैं, ठीक है? पहले वरदान में माँगना चाहो जो पहले वरदान, दूसरा फल है, दूसरे वरदान में आप जो माँगना चाहते हो, तत्काल तत्काल आपको प्रदान करेगी। 2 वरदान हो जाए ना, तो उसके बाद में अब मतलब उसके बाद में कहेगी, "ये मुझे दे दें। ये मुझे जो है तो ये पूरा की पूरा पात्र वो अपने साथ लेकर चली जाएगी। पूरा की पूरा पात्र। ये जल भी ठीक है, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, माता गंगा का जल थोड़ी फेंक देगी वो, ठीक है? या तो मतलब कि जल तो हर कोई पान करता है, आप भी पान करते हो, हम भी पान करते हैं, ठीक है? और जिसको माता गंगा का जल पान करने को मिल जाए, तो उससे भाग्यशाली दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा मनुष्य, दूसरा प्राणी कौन है? दूसरा, जिसको माता गंगा का जल सेवन करने को मिल जाए, मतलब जल प्रसाद मिल जाए, तो उससे भाग्यशाली कौन होगा, ठीक है? तो वो छोड़ेगी नहीं, इसको जो है संपूर्ण तरीके से इसी प्रकार वो अपने साथ इसको लेकर चली जाएगी और आपको आशीर्वाद दे देगी। आपको जो भी आप मतलब वरदान माँगोगे, तुरंत ही तुरंत आपको प्रदान करेगी। उसके बाद में आप कहेगी कि मुझे इसे ले जाने की अनुमति मतलब मुझे जो है तू इसका मालिक है, तो मुझे इसे ले जाने की अनुमति दे, ठीक है? बस अपने साथ इसको लेकर चली जाएगी, ठीक है? दोस्तों, इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जो भी समस्या है, उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। 12 तारीख, कल 12 फरवरी है, तो 12 तारीख को संपन्न करना है दोस्तों। पूर्णिमा के ही दिन आपको संपन्न करना है। अन्य दिनों में, अन्य समय में ये नहीं की जाएगी। पूर्णिमा स्पेशल साधना है। दोस्तों, बहुत प्रभावशाली पूर्णिमा है। तो दोस्तों, इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जो भी समस्या है, उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचय लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।